प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कूलॉम नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करेंगे। जैसे स्थिर वैद्युत बल निकालने के लिए बच्चों क्या क्या शर्तें होती हैं। तो पहली शर्त है बच्चों कि कूलॉम नियम स्थिर एवं बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। इसका कारण है बच्चों की दो आवेश यदि Q1 और Q2 है और इनके बीच बच्चों यदि हमको स्थिर वैद्युत बल निकालना है तो पहली शर्त है कि दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, गतिमान अवस्था में नहीं होने चाहिए। ठीक, और ये दोनों आवेश पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब ये दोनों आवेश अति सूक्ष्म स्थान में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बहुत सारे आवेश ऐसे प्लस Q1 बहुत ज्यादा है स्पेस में, बिखरे हुए आवेश नहीं होने चाहिए। ये जो भी चार्ज है बच्चों बहुत ही सूक्ष्म स्थान में होने चाहिए, आवेश बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। और एक बात और, यदि कोई गोला है बच्चों, यदि कोई गोला है, ये कोई गोला है, ठीक, और गोले पे बच्चों चार्ज है प्लस चार्ज, ठीक, तो इस गोले को यदि हम बच्चों बहुत ही दूर से देखें तो ये गोला आपके लिए एक बिंदु आवेश का कार्य करेगा। ठीक, अर्थात गोले को भी बच्चों हम क्या मान लेंगे, बिंदु आवेश मान लेंगे। गोले को बच्चों बहुत यदि दूर से हम देखेंगे तो आपको बिंदु जैसा दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज जैसा दिखाई देगा। जैसे आप पृथ्वी से तारे को देखते हैं तो आपको एक बिंदु जैसे दिखाई देता है क्योंकि तारा बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो ये कंडीशन है। फिर बच्चों जब आवेश स्थिर होते हैं तो वह केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और जब बच्चों आवेश गतिशील अवस्था में आ जाते हैं तो यह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। यह आवेश की प्रॉपर्टी है। आवेश बच्चों यदि कहीं खड़ा है तो वह सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और आवेश बच्चों यदि गतिशील अवस्था में आ गया है तो उसके अंदर दोनों गुण आ जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, और इसीलिए इन्हें आवेशों की गतिशील अवस्था में इनके मध्य विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। ठीक, अर्थात चुंबकीय बल भी कार्य करेगा और वैद्युत बल भी कार्य करेगा। ठीक ना, गतिशील अवस्था में यदि आवेश है तो कूलॉम का नियम, जो बच्चों कूलॉम फोर्स है, वह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक, अर्थात दोनों आवेशों के बीच की दूरी को यदि हम कम करेंगे तो स्थिर वैद्युत बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। किस अनुपात में बढ़ेगा? 1/r² के अनुपात में बच्चों क्या होगा? बढ़ेगा। यदि दूरी को आधा कर देंगे तो बल कितना बढ़ेगा? 4 गुना। दूरी को आधा कर देंगे तो बल कितना बढ़ेगा? 4 गुना। ठीक ना, उस दिन बताए थे बच्चों आप लोग को। फिर दूरी को बच्चों यदि हम बढ़ाने लगे, क्या करें? बढ़ाने लगे। दूरी को बच्चों हम बढ़ाने लगेंगे तो मान लीजिए r है, पहले r है, अब बच्चों हमने 2r कर दिया, तो दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बच्चों यदि हम बढ़ाएंगे तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। ठीक, कितना कम होगा? इसका वर्क करके देख लीजिए। वर्क करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/, देखिए क्या है, या 1/r² मतलब 2 का वर्ग कितना होगा? 4r²। 4 गुना क्या होगा बच्चों? कम होगा। 4 गुना कम होगा। 3 गुना डिस्टेंस यदि बढ़ा देंगे तो 9 गुना कम होगा। 4 गुना डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो 16 गुना कम होगा। ठीक ना। फिर जो स्थिर वैद्युत बल होते हैं बच्चों, यह 10 के पावर -15
से अधिक कुछ किलोमीटर दूरी तक प्रभावी होते हैं। लेकिन यह मूलभूत कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के लिए 10 के पावर -15 से अधिक दूरी तक प्रभावी रहते हैं, लेकिन 10 के पावर -15 से कम डिस्टेंस के लिए बच्चों ये बल निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि 10 के पावर -15 से कम डिस्टेंस पर बच्चों नाभिकीय बल लगने लगता है, और नाभिकीय बल की तुलना में वैद्युत बल बच्चों बहुत क्या होता है, कमजोर होता है, जिसका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो जो वैद्युत बल होते हैं बच्चों या मूलभूत कणों के लिए 10 के पावर -15 से कम दूरी पर यह प्रभावहीन हो जाते हैं, क्योंकि 10 के पावर -15 से कम डिस्टेंस पर आएंगे बच्चों तो कौन सा बल लगने लगेगा, नाभिकीय बल लगेगा, और नाभिकीय बल की तुलना में यह बहुत ही बच्चों क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कूलॉम साहब जो थे वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से बच्चों प्रभावित थे, और सेम उनके ही सिद्धांत के अनुसार ये भी स्थिर वैद्युत बलों से संबंधित सूत्र को उत्पन्न किया था। तो दोनों स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में क्या बच्चों अंतर है, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं, इसको हम देखते हैं। तो देखिए यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r², दोनों में देखिए 1/r², 1/r²। तो ये स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही बच्चों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का बच्चों पालन करते हैं, ठीक। अर्थात दो पिंडों में, दोनों पिंडों की बच्चों दूरी यदि कम कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी को यदि कम कर देंगे तो स्थिर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों बच्चों एक समानताएं हैं, ठीक। यहां देखिए ये निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, चाहे बच्चों इसको भी हम लिख लेते हैं बस इस साइड, माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक ना, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो स्थिर वैद्युत बल जो होते हैं वह माध्यम की वैद्युतशीलता पर निर्भर होते हैं। भिन्न भिन्न माध्यम में स्थिर वैद्युत बल की वैल्यू बच्चों अलग अलग होती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। अर्थात दो आवेशों के बीच में बच्चों यदि माध्यम आ जाए तो दोनों बल प्रभावित, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो प्रभावित होगा, लेकिन दोनों पिंडों के बीच में बच्चों यदि कोई माध्यम आ जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। तो हमने लिखा है कि यह आकर्षण तो स्थिर वैद्युत बल बच्चों माध्यम पर निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। अब जो स्थिर वैद्युत बल होते हैं वह आकर्षण प्रकृति के भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण प्रकृति के भी हो सकते हैं। अर्थात स्थिर वैद्युत बल आकर्षण प्रकृति चाहे प्रतिकर्षण प्रकृति के होते हैं, यह किस बात पर बच्चों निर्भर करता है, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि आवेश धनात्मक है, चाहे आवेश समान प्रकृति के हैं, प्लस प्लस है चाहे माइनस माइनस है, तो बच्चों एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। यदि आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो स्थिर वैद्युत बल में बच्चों आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन
गुरुत्वाकर्षण बल में बच्चों केवल और केवल क्या होता है? आकर्षण होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में केवल और केवल आकर्षण होता है, ठीक है ना। फिर देखिए, स्थिर वैद्युत बल जो होता है यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 40 गुना प्रबल होता है। ये बहुत ही बच्चों शक्तिशाली बल है। स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के घात 40 गुना प्रबल होता है। कैसे? देखिए बच्चों, इधर मान लीजिए कि हमने एक ये कागज का टुकड़ा लिया है, ठीक, और बच्चों इसको हमने मान लीजिए पृथ्वी पर रख दिया है। तो इस कागज के टुकड़े को पृथ्वी क्या कर रही है? खींच रही है। गुरुत्वाकर्षण बल से क्या कर रही है? खींच रही है। या गुरुत्व बल से इसको क्या कर रही है? खींच रही है। अब यदि हम कंघी से अपने बाल को झाड़ें तो कंघी और बाल में बच्चों क्या होगा? घर्षण होगा, और घर्षण से कंघी पर क्या आ जाएगा? आवेश आ जाएगा, ठीक। और फिर कंघी से बच्चों इस कागज के टुकड़े को जैसे हम ऐसे स्पर्श कराते हैं तो कंघी आवेशित रहती है। कंघी इस कागज के टुकड़े को बच्चों क्या करती है? आकर्षित कर लेती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में वैद्युत बल क्या है? प्रबल है। तभी तो वैद्युत बल द्वारा कागज के टुकड़े को कंघी ने खींच लिया। इससे बच्चों क्या होता है? सिद्ध होता है, क्योंकि इस कागज को पृथ्वी भी खींच रही है, पृथ्वी भी खींच रही है, और इस कागज के टुकड़े को कंघी भी क्या कर रही है? खींच रही है। क्योंकि कंघी इसको खींच ली, अपने अंदर अपने पास इसको चिपका लिया। तो इससे सिद्ध होगा कि जो वैद्युत बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या है? प्रबल है, ठीक। तो ये बच्चों स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। अब बच्चों हम अगले वीडियो में बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। धन्यवाद।